एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक शब्द के दिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कार्य किए हैं उसके विषय में लिखा है। ये शब्द का दिन क्या होता है आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को क्रिएट किया और 7वें दिन उन सब बातों से विश्राम पाया। मतलब उसने विश्राम नहीं किया। हमारा परमेश्वर कभी ऊँगता या सोता नहीं है। उन चीजों से उसने छुट्टी पाई, उन चीजों से उसने उसको पूरा किया और उन बातों से उसने विश्राम पाया। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने इजरायलियों को पुराने नियम में ये आज्ञा दी थी कि तुम 6 दिन तो काम करना, मतलब तुम खेती करना, काम करना, सब कुछ करना, लेकिन 7वें दिन तुम आराम करना। मतलब तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारे यहां तक कि तुम्हारे घरों में आग भी नहीं लगाई जाएगी। वो शब्द का दिन होगा। शब्द का मतलब 7वां। शब्द जो है ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है 7वां। ठीक है, तो 7वां दिन, हर 7वें दिन को तुमने विश्राम करना है और 7वां दिन विश्राम का दिन माना गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शब्द के विषय में बात हो रही है। प्रभु शब्द के दिन कुछ कार्य करते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन आज कहते हैं कि भाई पुराने नियम में तो शब्द का दिन था, तो क्या हम पर भी ये शब्द का दिन लागू होता है? तो आज हम देखेंगे कि मसीह विश्वासियों पर किसी भी प्रकार से कोई पुराने नियम का कोई भी चीज लागू नहीं होती। यहां तक कि शब्द का दिन या पर्वों को मनाना या नए चांद को देखा जाना जो पुराने नियम में है, वो कोई भी बात लागू नहीं होती, क्योंकि प्रभु ने इन सब बातों को पूरा कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था परिचय में कि ये सारी चीजें क्या है, एक रिफ्लेक्शन, पुराने नियम में जो भी चीजें थी वो रिफ्लेक्शन थी, मूल बातें प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु ने उन चीजों को यहां साबित किया है। तो हम पर शब्द का दिन लागू नहीं होता, लेकिन हम पर शब्द लागू होता है हम पर शब्द लागू होता है, यानी कि हम भी विश्राम पाएंगे, लेकिन इस धरती पर नहीं। इस धरती पर शारीरिक चीजों में विश्राम नहीं, वरन इस धरती के सारे कार्यों को पूरा करके हम उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। जो विश्राम अभी प्रभु कहते हैं ना कि जो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो अनंत विश्राम होगा। वहां हमारे वो सारे आंसू पहुंच डालेगा और वो एक ऐसा विश्राम होगा, वो परमेश्वर के समानता में होगा कि फिर परमेश्वर ने 6 दिन जब सृष्टि को बनाया और उसने विश्राम किया, तो फिर उसने दोबारा से नहीं उस कार्य को किया। तो हमारा भी विश्राम जो है ऐसा ही होगा कि हम जिस विश्राम में प्रवेश करेंगे, अभी हम आगे जब इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करेंगे तो वहां 4थे अध्याय में इस बात को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि मसीह विश्वासियों के लिए अनंत जीवन का विश्राम है, ना कि इस धरती पर जो है शारीरिक विश्राम। तो शब्द का दिन था। वहां प्रभु यीशु मसीह खेतों में होकर जा रहे थे और उसके चेलों को भूख लगी, तो वह बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यानी कि शब्द के दिन में यह भी मनाई थी। सोचिए, पुराने नियम में यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर में आग भी नहीं लगेगी, तो बाली भी कैसे तोड़ सकता है? तो शब्द के दिन खाना भी वो लोग सैटरडे को जो बनाते थे, या माफ कीजिएगा, सैटरडे ही शब्द का दिन होता है। पहली चीज तो ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि रविवार जो है सप्ताह का पहला दिन होता है। तो शुक्रवार को ही जो 6ठा दिन होता था उसमें ही वो खाना वाना बना लेते थे, वो ही अपना खाते थे। 7वें दिन वो कोई काम नहीं करते थे, ना ज्यादा दूर तक भी नहीं चलते थे। यहां तक कि उनसे ये कहा गया था कि तुम ज्यादा दूर पैदल चल भी नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा मतलब विश्राम के लिए आज्ञा दी गई थी। तो अब वहां पर जब ये तोड़कर खाने लगे तो फरीसी देखकर कहने लगे, अरे ये तो तेरे चेले तो काम कर रहे हैं, आज तो शब्द का दिन है, क्या ये उचित है? उसने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने और वह जब उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे ना उसके साथियों पर केवल याजकों को उचित था? या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? देखिए, बहुत ही गहरी बात है। यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि जब दाऊद परेशान था और भूखा था तो वो मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाता है। मतलब जो पुराने समय में जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था उसमें एक जगह होती थी, पवित्र स्थान, वहां पर भेंट की रोटियां, जो रोटी चढ़ाई जाती थी वेदी पर, वो रखी होती थी और वो कोई नहीं खा सकता था, केवल याजक ही, यानी कि जो प्रीस्ट होते थे या फिर जो हाई प्रीस्ट होते थे वो ही उसको खा सकते थे। लेकिन वहां पर दाऊद ने वो खाई। तो यहां प्रभु एक बात समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए ये विधि विधान जो उसने दिए हैं वो मनुष्य के जीवन से बढ़कर नहीं है।
अभी देखिए हम इस बात को पढ़ेंगे कि जो चीजें मनुष्यों, परमेश्वर ने ये सब चीजें मनुष्यों के लिए बनाई है ताकि मनुष्य इनके द्वारा उस बात को समझ सके जो परमेश्वर उन्हें समझाना चाहता है, ना कि इन चीजों के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है। तो मनुष्य का जीवन बड़ा है, मनुष्य का परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन बड़ा है, ना कि उसकी बनाई गई विधियां। और प्रभु कह रहे हैं कि कैसे जो याजक भी है सब्त के दिन जो मंदिर में, बड़े इस बात को भी ध्यान से देना, अभी दाऊद का उदाहरण क्या हो गया कि परमेश्वर की दृष्टि में जो चीजें हैं, विधि विधान हैं, वो मनुष्य के जीवन से बढ़कर नहीं है, बल्कि मनुष्य का जीवन उन सबसे बढ़कर है। परमेश्वर ने इन्हें मनुष्यों के लिए बनाया है, ना कि मनुष्यों को इनके लिए बनाया है। दूसरा, अब क्या कह रहे हैं कि मंदिर वाली बात की सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते। क्यों? क्योंकि वो पवित्र स्थान में है, और जो कोई परमेश्वर की निकटता में होता है या उसकी हुजूरी में होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विधि विधान लागू नहीं होता है। प्रभु कह रहे हैं मैं तो साक्षात यहां पर खड़ा हूं उनके साथ, जो सब्त के दिन से भी बड़ा है। आगे क्या कह रहे हैं प्रभु? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। समझ में आया? प्रभु कह रहे हैं कि यहां मैं मंदिर से भी बड़ा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो मंदिर है। हम इस बात को देखिए, धीरे धीरे हर चीज को समझते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपने देह के मंदिर के विषय में बात कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं यहां जो मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं ये उस मंदिर से भी बढ़कर है। इन्होंने तो मेरे पास आकर जीवन की रोटी का ये स्वाद चखेंगे, तो अब इनके लिए अनंत विश्राम है। अब ये किसी विश्राम को, ये किसी भी सब्त के दिन को नहीं मानते, क्योंकि मंदिर में याजक के ऊपर सब्त का दिन लागू नहीं है। तो ये मेरे साथ है, तो मैं मंदिर से भी बड़ा हूं, तो इनके ऊपर भी वो लागू नहीं। और ये भूखे हैं, इनका जीवन मेरे लिए बड़ा है कि मैं अपनी विधियों का पालन इनसे कराऊं। ठीक है, तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। अर्थात ये बलिदान नहीं चाहिए मुझे, ये ऑफरिंग्स नहीं चाहिए, ये पर्व नहीं चाहिए, ये होम बलियां नहीं चाहिए, ये पर्व मनाना नहीं चाहिए, शब्द का ये चीज नहीं। मैं चाहता हूं, मैं दयावंत हूं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम भी दयावंत हो। मैं दया से प्रसन्न होता हूं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। यहां 8वें वचन में प्रभु कह रहे हैं मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी घटना को जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां और भी बात क्लियर हो जाती है। मरकुस उसका 2 अध्याय और उसके हम 26वें वचन से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 2 वर्स 26 से उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई। 27 से पढ़ते हैं, 27 से। तब उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि ये सब कुछ परमेश्वर ने जो बनाया है वो मनुष्यों के लिए बनाया, ना कि मनुष्यों को इसलिए बनाया कि वो ये सब चीज करवाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर को जो है हमारे शरीर के कार्य पसंद आएंगे या हम शरीर से कुछ बातें करेंगे तो परमेश्वर को पसंद आएगी, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। होशिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसके मैंने आप लोगों को वचन भी भेजा था, 6 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग मेरा ज्ञान रखें। और परमेश्वर का ज्ञान रखना क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जान लेना कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, वो ही परमेश्वर का ज्ञान होता है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की भली और भावती इच्छा जान लेना ही परमेश्वर का ज्ञान होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे लिए खास हो, और अब जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कल्ट इस बात का दावा करते हैं कि नहीं, हमें भी शब्द का जो है दिन मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? जब प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, तो आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में, स्वयं हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। तो हम बाउंड में नहीं हैं, हम अब किसी बंधन में नहीं है, क्योंकि हम उस शब्द को मानते हैं जो शब्द हमेशा हमेशा का है, जो अनंत जीवन में हमें 7वां शब्द विश्राम मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वहां आपने 9वें वचन से लेकर के यहां 14वें वचन तक पढ़ा होगा कि वो वहां से चलकर आराधनालय में आया, और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है?
उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे ना पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह ही अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में वो सम्मति कर, देखिए यहां देखिए किस तरीके से हम देखते हैं उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि कैसे उसको नष्ट करें। अब यहां वो अच्छी चीज नहीं देख रहे हैं, फरीसी और शास्त्री ये नहीं देख रहे हैं कि उसने एक चमत्कार करा, एक सूखे हाथ वाले को उसने चंगा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि सब्त का दिन इसने पालन तोड़ दिया। अरे भाई, अगर सब्त के दिन परमेश्वर तुम्हारी ना सुने, तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुने तो कैसा होगा? परमेश्वर हमारा, यहां पर प्रभु ने ये चंगाई दे करके ये सिद्ध किया है कि वो ना तो ऊंघता है, ना ही सोता है, ना ही वो छुट्टी मनाता है। वो कोई सब्त के दिन की छुट्टी नहीं है कि वो तुम प्रार्थना करो वो तुम्हारे लिए कार्य नहीं करे। मैं परमेश्वर स्वयं मंदिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब भलाई करने के लिए या कुछ करने के लिए हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों ने सब्त के दिन को एक बहुत बड़ा हव्वा बना लिया था, पूरी रीति से शारीरिक कर लिया था कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। होता है ना मानवीय बुद्धि कि अति धार्मिकता में जब इंसान फंसता है तो शरीर की धार्मिकता को बहुत आगे लेके जाता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चले जाता है। और जब आत्मिक और मन की धार्मिकता की बात आती है ना तो वो गिर जाता है, क्योंकि वो उससे हो नहीं पाती है। शरीर से तो वो सारी धार्मिकता पूरी कर सकता है, बड़ी बड़ी लोग तो ना जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर चल चल के जो है तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं। शरीर से मनुष्य अपनी धार्मिकता बहुत आसानी से पूरी कर लेता है, क्योंकि वो उसके वश में है। लेकिन मन से धार्मिकता पूरी करने में उसे दिक्कत आती है, क्योंकि उसका स्वभाव वो बदल नहीं पाता है। तो यहां प्रभु इस बात को यहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारा हर दिन सुनता है। परमेश्वर के लिए ये विधि विधान बड़े नहीं है, वरन तुम्हारा जीवन जो अनंत जीवन है वो जरूरी है। और उसके लिए उसने कितना बड़ा दाम चुकाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर आगे देखते हैं कि जब यीशु वहां से चला गया 15वें वचन से लेकर 21वें वचन तक, तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। ठीक है, तो प्रभु हमेशा यह बात कहते थे, क्यों? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। 18वें वचन, 19वें, 20वें, 21वें वचन में ये जो है ये यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से 18वें वचन से लेकर 20वें वचन तक यहां लिखा है, देखो मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय पुत्र जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। मतलब ये भविष्यवाणी उस मसीहा के लिए हुई है कि वो बड़े बड़े कार्य तो करेगा लेकिन अपनी तुरही नहीं बजवाएगा, अपना ढोल नहीं पिटवाएगा। ठीक है, इसके विषय में मैं पहले आप लोगों से बात कर चुका हूं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस बात को आप पढ़ सकते हैं कि वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, वह धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको और अच्छी तरह से हम जब यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां हम इसको कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ के साथ अच्छी तरह से समझेंगे। अभी अगर हम इधर उधर जाएंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा भटकेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक सिरे से जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। यदि हम इधर भागे उधर भागे तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी, ना तो हम ये सीख पाएंगे ना हम वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का जब अध्ययन करेंगे उसे वहां सीखेंगे। अभी हम जो रिदम लेके चल रहे हैं, हम जो चीज लेके चल रहे हैं वो प्रभु की सेवकाई पर फोकस करेंगे और मसीह विश्वासियों पर वो लागू होना है, कैसे लागू होना है और कैसे हम उससे पूरा करें, वो उस बात पर हम फोकस करेंगे। अपने दृढ़ विश्वास को आगे हम इन सुसमाचारों के जरिए पक्का करते हुए चलेंगे तो बाकी बातें तमाम हमें समझ में आ जाएगी। तो जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ प्रारंभिक जो प्रभु की बेसिक आधारभूत शिक्षाएं हैं वो पता लगती हैं। जब हम पत्रियों में जाते हैं तो हमारी कलीसियाई आत्मिक उन्नति और हमारे पर्सनल आत्मिक उन्नति के जीवन की बातों को और हमारे कर्तव्यों को, हमारी जिम्मेदारियों को हम वहां पर देखते हैं। हम कैसे अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में जिए उनके विषय में देखते हैं। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वो एक शिक्षक के रूप में हमें सिखाती है कि जो अब तक हमने सीखा है उसका आधार क्या है।
ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहां पर हमने 12वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट अभी नहीं, हाँ सॉरी, मैं माफ कीजिएगा, अभी 21वें वचन तक किया है। अब 22वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। अभी तो काफी 12वां अध्याय काफी बड़ा है। ठीक है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे।